नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने नए YouTube चैनल पर। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, रोडवेज विभाग भर्ती या जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से जरूर जुड़े दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत, सभी को राम राम और सभी को खम्मा गणी दोस्तों। पहला टॉपिक हमारे राजस्थान इतिहास का था, जिसमें राजस्थान की सभ्यताओं से जुड़े हुए हमने क्वेश्चन है वो देख लिए थे। इस चैनल पर देखो, ये बेसिक चतुर्थ श्रेणी के एमसीक्यूज के लिए है, तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं और प्ले लिस्ट बना दी गई है। प्ले लिस्ट में जाओगे तो सभी के अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज राजस्थान इतिहास का टॉपिक नंबर 2 हमने लिया है गुर्जर परतियार वंश, यानी गुर्जर परतियार जो राजवंश है इससे जुड़े हुए। मैंने तो बहुत क्वेश्चन बनाए, लेकिन बनाकर देखे तो बने 40, फिर 5 क्वेश्चन और बनाए। अब तक के एग्जामों में पूछे गए कैसे भी निकालो, ये 45 क्वेश्चन देख लो। चतुर्थ श्रेणी की छोड़ो, आरएस में चले जाना आप, इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, यहां से एक बार जो भी जुड़े तो देखो लाइक जरूर करना, और साथ में देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जेल प्रेरी और रोडवेज विभाग का कॉम्बो बैच हमने शुरू किया है। ये कॉम्बो बैच है जो कहां पर चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये नया चैनल है, तो ये चल रहा है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। कहां पर? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, जो यूट्यूब चैनल है, शायद आप सभी साथी जुड़े हुए भी होंगे इससे, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाइएगा। और इसी नेम से हमारी ऐप है, उस ऐप पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को ज्वाइन करके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करके आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और तीनों भर्तियों के अलग अलग बैच भी चल रहे हैं, तो वो भी आप ज्वाइन है वो कर सकते हैं। यहां पर देखो, रोडवेज विभाग में चालक और परिचालक दो अलग अलग भर्तियां हैं। चालक भर्ती का जो सिलेबस है वो तो हमारे चतुर्थ श्रेणी वाला ही है, लेकिन परिचालक का थोड़ा सा अलग है। तो इन सब का बैच आपको लाइव है वहां पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन है वो कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं क्वेश्चनों की शुरुआत करता हूं। पहला क्वेश्चन है, उद्योतन सूरी ने क्वेलाई माला नामक ग्रंथ की रचना किसके काल में की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुर्जर परतियार राजवंश से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है कि उद्योतन सूरी ने जो क्वेलाई माला ग्रंथ है इसकी रचना की थी, तो ये किसके काल में की थी? ये किसके काल में की थी? वत्सराज के काल में। किसके काल में? वत्सराज के काल में इसकी रचना है जो की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट, अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, परतियार वंश में किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? परतियार शासक या परतियार वंश का वह शासक जिसे पितृहंता कहा जाता है, वह शासक कौन है? तो वह है मिहिर भोज। कौन है? मिहिर भोज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस परतियार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है? निर्भय नरेश के नाम से किस परतियार शासक को जाना जाता है? तो वह है महेंद्रपाल प्रथम। कौन है? महेंद्रपाल प्रथम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परतियार शासक के काल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? कन्नौज पर जो आक्रमण किया गया था ये यशपाल के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में? यशपाल के शासनकाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग को किस परतियार शासक ने हिरण्य गर्भदान यज्ञ हेतु उज्जैन आमंत्रित किया था? किसे किया था? नागभट्ट प्रथम को। किनको? नागभट्ट प्रथम को किया था दोस्तों। जो साथी प्ले स्टोर पर ऐप को सर्च करे ना, तो देखो ये ऊपर नाम लिखा रहा, इस नाम से आपको ऐप मिल जाएगी। समझ गए? आगे देखिए, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो परतियार वंश का क्या रहा था? वर्चस्व रहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परतियार वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी, परतियार वंश की सबसे प्राचीन शाखा अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी थी? मंडोर शाखा थी। कौन सी शाखा थी? वो मंडोर शाखा थी दोस्तों। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? किसने लिया था? गुर्जर परतियार राजवंश ने। किसने? गुर्जर परतियार राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के वंशज गुर्जर परतियार कहे जाने लगे? देखो परतियार तो कहे जाते थे, लेकिन गुर्जर परतियार ये किस राजा के वंशज है जो कहे जाने लगे थे? ये क्वेश्चन आपके लिए बना है, तो वो थे आपके नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के जो वंशज थे वो गुर्जर परतियार कहे जाने
लगे थे। साथियों, डिस्क्रिप्शन के अंदर अलग से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन करो, वहां पर इनकी पीडीएफ है, वो आपको मिलती रहेगी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छु का नाशक कहा गया है? नारायण व मलेच्छु का नाशक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक तो नारायण, दूसरा है मलेच्छु का नाशक। ये किसे कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को। किनको? नागभट्ट प्रथम को। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कक्कुक की जानकारी प्राप्त होती है? कक्कुक के द्वारा ही ये शिलालेख है वो स्थापित करवाए गए थे, गटियाला शिलालेख है। और साथियों, ये नए जिलों के अनुसार आपके फड़ौदी में है। नए जिलों के अनुसार कहां पर है? ये फड़ौदी में है। समझ गए? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्तिन युद्ध का हाथी थी? युद्ध का हाथी किस प्रतिहार राजा को कहा जाता था? तो वत्सराज को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? वत्सराज को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? पदाधिकारियों का जो उल्लेख, पदाधिकारी राजपुरुष के रूप में। किसके रूप में? राजपुरुष के रूप में पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। किसमें किया था? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एबलम के अंदर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह कौन था? तो वह था नागभट्ट द्वितीय। कौन था? नागभट्ट द्वितीय। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? लक्ष्मण का वंशज कहा गया है ग्वालियर अभिलेख में। लक्ष्मण का वंशज किसमें कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख के अंदर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह जिनकी देन है? ओसिया में जो समूह है वो किनकी देन है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। किनकी देन है? तो यह प्रतिहारों की देन है। किनकी देन है? प्रतिहारों की। नेक्स्ट है, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी वह कौन था? चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी वह कौन था? दोस्तों, वो था हवैन सांग। कौन था? हवैन सांग था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की? किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि किसने धारण की थी? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो प्रभास की उपाधि की बात आए तो मिहिर भोज। किसने धारण की थी? मिहिर भोज ने प्रभास की जो उपाधि है वो धारण की थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई थी? कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है उसकी शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन प्यारा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो किसने की थी? वत्सराज ने। किसने? वत्सराज ने इसकी शुरुआत है जो की थी। प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी, गंगा में जल समाधि ली थी नागभट्ट द्वितीय ने। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। नेक्स्ट है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का है मित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? अरबों का है मित्र व इस्लाम की दीवार कहा था मिहिर भोज को। किसको कहा था? मिहिर भोज को कहा था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल मसूदी भारत आया था, तो यह भारत किसके शासनकाल में आया था? महिपाल प्रथम के शासनकाल में। महिपाल प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सर्वाधिक एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। देखिए, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत, उपर्युक्त सभी ग्रंथों की रचना की थी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो मंडोर के जो इतिहास प्रतिहार उनके इतिहास की जानकारी देता है गटियाला शिलालेख। कहां है भाई गटियाला शिलालेख? बताओ। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आप देखो कमेंट करना है, आप
किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो? किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो? सभी को कमेंट करना है। जो भी साथी जुड़े हुए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स है और कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आप वर्तमान में किस भर्ती में तटस्थ रूप से लगे हुए हैं, क्योंकि 2025 में अलग अलग भर्तियां हमारे सामने आ रही है। इनमें से आप किस भर्ती की तैयारी है वो कर रहे हो दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? ब्राह्मण। मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं? ब्राह्मण माने जाते हैं। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया है? सुल्लेमान ने। किसने किया दोस्तों? सुल्लेमान ने। नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। कौन था? राजशेखर। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल दोनों का दरबारी कवि ये था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? अभी जो 3 बजे से हमारा लाइव सेशन कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे चलता है, इन भर्तियों को लेकर टेस्ट चलता है डेली 50 क्वेश्चनों का, वहां पर ये क्वेश्चन रखा था मैंने। तो ये कहां का है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बन भी सकता है। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट है, नागभट्ट प्रथम ने उनमें से किस राजवंश से संबंधित है? किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से। नागभट्ट वंश, नागभट्ट प्रथम है गुर्जर प्रतिहार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? पहला देखो भरतर भट्ट, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। देवपाल, महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? किस राजा के काल में हुआ था? वत्सराज के काल में, वत्सराज प्रतिहार के काल में इसका निर्माण है जो हुआ था। भगवान महावीर स्वामी को समर्पित ओसिया में यह जैन मंदिर है जिसका निर्माण वत्सराज के काल में हुआ था। सीधा क्वेश्चन आता है कि वत्सराज के काल में ओसिया में जो मंदिर बना वो किनको समर्पित है? ये क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक को नागावलोक भी कहा जाता है? नागावलोक कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को। किनको? नागभट्ट प्रथम को। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई थी? राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव और ध्रुव ने लगाई थी महेंद्रपाल प्रथम के दक्षिण अभियान रोक पर, दक्षिण विजय अभियान है उस पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था रज्जिल ने। किसने करवाया था? रज्जिल ने। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। राज्यपाल था या यशपाल था? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो कौन था दोस्तों? बता दो सभी साथी, जिन जिन को पता है उन सभी को बताना है दोस्तों। देखता हूं किन किन का सही होता है, किन किन का गलत होता है दोस्तों। कौन था दोस्तों? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बता दो एक बार। आगे चलो। नेक्स्ट है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? तो पहला देखो महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल, महिपाल नहीं है तो महेंद्रपाल प्रथम में करना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी। हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण था और उसकी राजधानी थी मंडोर। कहां पर थी? मंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनोद नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26 शाखाओं का। कितनी शाखाओं का? 26 शाखाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, जालोर को सबसे पहले राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों। नेक्स्ट है, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की, आदिवरा की उपाधि परमार ने, पृथ्वीराज चौहान ने, मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने धारण की थी आदिवरा की उपाधि। नेक्स्ट है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को पराजित किया था प्रभाकर वर्धन ने। किसने? प्रभाकर वर्धन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? प्रतिहारों का इतिहास मंडोर में था तो मंडोर शिलालेख। कौन सा बताता है? मंडोर शिलालेख बताता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर परतियार वंश का शासक था भोज या मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर में किस वंश का शासन था? परतियार वंश का। किसका? परतियार वंश का मंडोर में शासन था दोस्तों। तो ये थे आपके 45 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। और साथियों, अगर आप अब भी इन में से किसी बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो पहले तो बता दूं आपको, 24 दिसंबर से 3 जनवरी सभी कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी ऐप है उसके जो बैच चल रहे हैं, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उन सभी बैच पर 80% की छूट चल रही है। 80% मतलब नाम मात्र शुल्क के साथ ए बैच ज्वाइन कर सको। और जगह साथ ही तीनों भर्तियां की तैयारी करें, कॉम्बो बैच ज्वाइन करो। और जो अलग अलग भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वो अलग अलग बैच ज्वाइन करो। और लेट इंतजार नहीं करना, न्यू ईयर का ये 3 जनवरी का मौका निकल ना जाए, वो आप पे इतना विश्वास दिलाता हूं जो साथी यहां से ज्वाइन करेगा। जैसे मैं एक यहां पे बात करूं चतुर्थ श्रेणी, कत्ता क्वेश्चन 80 120 लिख के बोल रहा हूं, 105 प्लस क्वेश्चन है वो यहां से आपको क्या मिलेंगे? हुबहू पेपर में मिलेंगे। और आपको मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, 95 पे आपका सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं। तो जाओ, ज्वाइन करो, तैयारी करो। यूट्यूब की क्लासें आती है, यूट्यूब की क्लासें लो, थ्योरी पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, जिलू के चक्कर में मत पड़ो। जिले ले सब हम आराम से करवा देंगे आपको। कोई गाइड का चक्कर नहीं है कि भागो नहीं राजस्थान जीके की, कुछ नहीं लेकर आना, सब कुछ अपडेट करवा देंगे। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी जी जान लगाकर पढ़ाई करते रहे। जय हिंद, जय भारत।